किसी ने मुझसे पूछा है कि आपने अपनी एक रील में ये कहा है कि भाड़ में जाए दुनिया, ये मंत्र जीवन में अपना लो। तो वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर भाड़ में जाए दुनिया का असली मतलब क्या है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कोई भीतर रोष नहीं है, दुनिया के लिए कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। ये सिर्फ एक मंत्र है जो हमें अपने पर लेकर आना है और ये हम पर ही सिर्फ काम करेगा। इसमें दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। जैसे जब हम संसार में जीते हैं, हम लोगों से उम्मीदें करके चलते हैं, उनसे आशाएं रख के चलते हैं। हमें लगता है कि लोगों से हमें सम्मान मिलना चाहिए, लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। लेकिन ऐसा नहीं होने पर हम ही अपने भीतर दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ अगर हम ये मंत्र अपने भीतर लगाते हैं कि भाड़ में जाए दुनिया, यानी फिर हमें लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी है, हमें उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि पहले जब हमने चाहा था हमें मिला नहीं, तो अब अगर हम ये चाह ही छोड़ देते हैं तो फिर हमारे भीतर लोगों को लेकर दुख आने का कोई मायने ही नहीं रह जाता है। और यहीं पे मैं फिर दूसरा पॉइंट लेकर आऊँगा कि बहुत से लोगों को लगता है, जैसे हमें भी लगता होगा कि हमने दूसरों के लिए अच्छा ही अच्छा किया, लेकिन दूसरों से हमें वो अच्छाई नहीं मिली। तो मेरा मानना है कि जब हमने अच्छा किया तो क्या हमने ये भी उम्मीद रख के अच्छा किया कि हमें इसके बदले में लोगों से अच्छाई मिले। मेरा मानना है कि अच्छाई मिले या ना मिले, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर हम उम्मीदें रख के चलते हैं तब हम पर ये मंत्र बहुत अच्छी तरह से काम करता है कि भाड़ में जाए दुनिया, ताकि हम तो अच्छा करेंगे ही, अब अच्छा मिले ना मिले इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ऐड करके चलना चाहूँगा कि हम लोगों पर विश्वास करके चलते हैं। जैसे किसी के प्रेम को ले लें, दो व्यक्तियों के प्रेम को ले लें, वहाँ पे वायदे होते हैं, वहाँ पे कमिटमेंट होती है, लेकिन किसी ना किसी एक पॉइंट पर आकर वो कमिटमेंट भी टूट जाती है, दिल टूट जाते हैं। तो ये तभी होता है कि जब हम उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, हम उन पर विश्वास करके चलते हैं, और अगर उनसे फिर वो हमें नहीं मिलता जो हमें चाहिए, तो हम इतने गहरे में, दुख में, अपनी उदासी में चले जाते हैं। तो यहाँ भी तो हम दूसरों से उम्मीदें करके चलते हैं, दूसरों पे आशाएं रख के चलते हैं। तो इस पूरे हम अपने जीवन को देखें, अध्यात्म की राह भी ये कहती है कि हम इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही हमें इस संसार से वापस जाना है। हमारी यात्रा भी अकेले की है। जब सब कुछ अकेले ही हमारी यात्रा ये तय है, ईश्वर की तरफ से ही ये निर्धारित की गई है, तो फिर हमें दुनिया से क्या लेना। हालांकि दुनिया हमें हमारे सब तरफ से हमें सपोर्ट करती है, लेकिन अगर भीतर हम उनसे उम्मीदें लेके चलते हैं तब वही दुनिया हमारे दुख का कारण भी बन जाती है।